आज सीधा सवाल में बात होगी दिल्ली की, दिल्ली विधानसभा चुनाव की। अब 20 दिन ही बचे हैं। आज से 20 दिन बाद 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन आज जब 3 हफ्ते बचे हुए हैं नतीजे आने में, दिल्ली का चुनाव कहां खड़ा है, इसका आकलन भी बहुत जरूरी हो जाता है। मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है या फेस पर, कि अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री का चेहरा तो दिया नहीं, तो फेस या मुद्दे, क्या हावी हो रहा है। अरविंद केजरीवाल 67-62, एक बार 67 सीटें 70 में से एक बार 62 लेकर आए हैं, लेकिन इस बार दामन दागदार भी है। तो इज ही फाइटिंग विद द बैक अगेंस्ट द वॉल, यह अपने आप में एक सवाल है। बीजेपी ने चेहरा नहीं दिया है, यह कमजोरी है या ताकत भी साबित हो सकती है। और मुद्दों की जहां तक बात है, उसमें रेवड़ियों का पुट बहुत हावी होता दिख रहा है। लेकिन रेवड़ी से आगे भी क्या कुछ मुद्दे हैं। महिला सम्मान को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, आधी आबादी को रिझाने की भी कोशिश है, पूर्वांचलियों को भी टारगेट करने की या आकर्षित करने की कोशिश है। कांग्रेस दलित और मुस्लिम कार्ड पर अपने पुराने परंपरागत वोट बैंक में वापस दखलंदाजी करने का पूरा मन बनाती दिख रही है। तो कांग्रेस थोड़ी मजबूती लेती है तो किसको एडवांटेज मिलेगी। अब ये कुछ ऐसे सवाल हैं, इनका जवाब आज मैं देश के वरिष्ठतम पत्रकारों से ढूंढने की कोशिश करूंगा। एक पत्रकारों का पोल भी करूंगा। आज चुनाव हो तो कौन जीत रहा है, बड़ा सीधा सा सवाल मैं पूछने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल का अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। 3 हफ्ते में नतीजे आ जाएंगे, पता लग जाएगा कि सरकार किसकी बनने वाली है। त्रिकोणीय मुकाबला है। आम आदमी पार्टी लगातार पिछले 10 साल से सत्ता पर काबिज है, तो क्या एक नाराजगी, एक एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को। और जो वैकल्पिक राजनीति का वादा और दावा करके वो राजनीति के मैदान में कूदे थे, अब बिल्कुल नॉर्मल बाकी पार्टियों की तरह की पार्टी आम आदमी पार्टी हो चुकी है। और दामन भी दागदार हो गया है, जेल के चक्कर काट कर भी आ चुके हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन। तो क्या इसके बावजूद जो अप्रत्याशित नतीजे या समर्थन दिल्ली का मिलता दिखा है आम आदमी पार्टी को, क्या वो जारी रहेगा। उधर बीजेपी, चुनाव तो केंद्रित हो गया है अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द। बीजेपी लगातार केजरीवाल पर हमलावर है, लेकिन 25 साल का वनवास काट रही है बीजेपी। 1998 के बाद सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई, पूरा देश जीत लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह विजयी रथ पर पूरे देश पर कब्जा तो करते दिखे, लेकिन दिल्ली चिढ़ाता दिखता है लगातार 2 बार से। 70 में से 67, 70 में से 62 इज नॉट अ जोक। वो तब जबकि अपने दम पर दोनों बार 2014, 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुमत हासिल की। इस बार बिना चेहरे के जा रही है बीजेपी। ये बीजेपी की कमजोरी साबित होगी या बीजेपी के लिए ये मजबूती का कारण बन जाएगा। और कांग्रेस जो हाशिए पर गिरती दिखी है दिल्ली में, 15 साल दिल्ली पर राज करने के बाद, दिल्ली की दशा और दिशा बदलने के बाद, शक्ल सूरत बदलने के बाद, खुद कांग्रेस की चेहरा ऐसा बदरंग हुआ दिल्ली में कि 0 बटा लड्डू, 0 से ऊपर खाता नहीं खुल पा रहा। पिछले 2 चुनाव में 4.3% पर सिमट गई। अब कांग्रेस मजबूत होती है तो किसका नुकसान करेगी, यह अपने आप में एक सवाल है। पर फेस के अलावा क्या मुद्दे भी गूंज रहे हैं दिल्ली में, कि महंगाई, बेरोजगारी,
आमदनी कैसे बढ़े, स्कूल, शिक्षा, क्या इन मुद्दों का जोर दिखाई दे रहा है, या ये दिल मांगे मोर और जनता के सामने पिटारा खोल दिया है राजनीतिक दलों ने? तू डाल डाल में पात पात का खेल हो रहा है, रेवड़ियां बांटने का इतना जोर, इतना शोर हो गया है कि बाकी सब कुछ गौण होता दिख रहा है। कोई 2100 दे रहा है महिलाओं को, तो अगले 2500 देने की बात है। कोई ऑटो रिक्शा वालों को उनकी बेटियों के लिए 2 लाख रुपए शादी का प्रबंध करने के लिए देने को तैयार है, तो गर्भवती महिलाओं को कोई 21,000 रुपए दे रहा है। कोई 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त में अनलिमिटेड इलाज, अनलिमिटेड मुफ्त में इलाज कराने के लिए तैयार है, तो कोई 25 लाख का बीमा दे रहा है। कोई बुजुर्गों को 3,000 रुपए की पेंशन दे रहा है। अर्थव्यवस्था चौपट नहीं हो रही, कर्ज लेकर घी पिलाने पर आमादा है। और जनता भी आजकल यही कह रही है कि लाओ, दे दो तो वोट दे देंगे। इसमें कुछ समुदाय, कुछ इलाकाई समीकरण भी बनते दिख रहे हैं क्या? पूर्वांचलियों पर बड़ा जोर है, लगभग 30%। कोई एक्चुअल डेटा नहीं है किसी के पास, पर अंदाजा लगाया जाता है 30% दिल्ली की आबादी 1,55,00,000 जो वोटर हैं, 30% उसमें पूर्वांचली हैं। तो अपशब्द को लेकर, रोहिंग्या को लेकर, मान सम्मान अपमान को लेकर, अरे आ जाते हैं बिहार से, पूर्वांचल से लोग इलाज कराने के लिए, लाखों का इलाज करवा दिया जाता है। यह एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो साधा जा रहा है पूर्वांचलियों को भी। युवाओं को 8,500 रुपए स्टाइपेंड देने की भी बात है। तो कोई कहता है कि नहीं, मेट्रो का किराया भी आधा मैं माफ कर दूंगा, बाकी केंद्र सरकार करके दिखाए। और मॉडल ऐसा कि जिसकी आलोचना, निंदा की जा रही थी कि लोगों को लुभाया जा रहा है, अब वही तथाकथित कल्याणकारी नीतियां फिर से, या मैं कहूं आगे भी जारी रखने का वादा किया जा रहा है संकल्प पत्र में, अपने संकल्प पत्र में। तो ऐसे में इस चुनाव में दरअसल एक्स फैक्टर क्या है? क्या है वो मुद्दा, या वो चेहरा, या वो समुदाय विशेष जो तय करेगा कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, दिल्ली की तैयारी, किसका पलड़ा भारी? और पत्रकारों का पोल, किसे सत्ता किसका डिब्बा गोल? देश के वरिष्ठतम पत्रकार मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और उनसे मैं पूछूंगा आज चुनाव हो जाएं तो दरअसल मजबूत कौन दिख रहा है? और मेरे साथ चर्चा में स्टूडियो में विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राकेश शुक्ला भी, दोनों किसी परिचय के मोहताज नहीं। इस पैनल में सबसे युवा आदेश रावल, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक संजय कुमार, और देश के 2 वरिष्ठतम पत्रकार, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा, नीरजा चौधरी वरिष्ठ पत्रकार तो हैं ही, कंसल्टिंग एडिटर भी हैं इंडियन एक्सप्रेस की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।